नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। वृश्चिक राशि, आज हम आपसे साझा करने वाले हैं आपके करियर के लिए कौन सा क्षेत्र सबसे जरूरी होता है और आपकी किस्मत का दरवाजा कब खुलता है। लेकिन उससे पहले ये भी बता दें कि आज हम आपको आपसे ही मिलवाने वाले हैं। देखते हैं आपको कितने हद तक आप जान पाए हैं या फिर कुछ ऐसी बातें जो आपको भी पता नहीं है और हम आपको बताएंगे तो आपको लगे कि हाँ, ये तो हमारे साथ है। तो ऐसे में चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो सबसे पहले समझते हैं, वृश्चिक राशि 3 नक्षत्र से मिलकर बना है। विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र। अगर आपका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है तो आपके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। और ऐसे लोग थोड़े से धार्मिक होते हैं और कभी कभी थोड़े स्वार्थी हो जाते हैं। दूसरे होते हैं जो जिनका जन्म होता है अनुराधा नक्षत्र में, और जो वृश्चिक राशि वाले हैं जिनका जन्म अनुराधा नक्षत्र में होता है, उनके स्वामी होते हैं शनिदेव। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, धैर्यवान होते हैं, बहुत ही कूल होते हैं और इनका वैवाहिक जीवन सफल होता है। थोड़े से जिद्दी होते हैं। अब एक ऐसे भी वृश्चिक वाले होते हैं जिनका जन्म हुआ होता है ज्येष्ठा नक्षत्र में और वृश्चिक राशि आपका है, तो आपके स्वामी हैं बुधदेव। आप चूंकि आप बुध आपके स्वामी हैं तो थोड़े से यहाँ पर कभी कभी आप निराशावादी होते हैं और कभी कभी आप निराशावादी के कारण बहुत जगह फंस जाते हैं। वैसे तो पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं, चीज़ें बेहतर हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके, अगर आप वृश्चिक राशि वाले हैं तो आपके बारे में देखते हैं कि कितने हद तक आपको समझ पाए हैं, और ये सभी नक्षत्र वाले वृश्चिक राशि वालों के लिए है। आपका प्रतीक चिन्ह होता है वह बिच्छू का है, और ज्योतिष में आप एक विविध प्रकृति के माने जाते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे आप आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने की जो आप में तमन्ना है वो जागृत होती चली जाती है। कभी कभी आप थोड़े खतरनाक भी हो जाते हैं। वैसे तो आप बहुत महान होते हैं, हमेशा ही उत्साह से लबरेज होते हैं, दयालु होते हैं और लाभ हानि नहीं सोचते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग आपको नहीं पहचान पाते असल जीवन में आप क्या हो। हालांकि आप अपने दुश्मनों को छोड़ते नहीं हो, लेकिन अगर कोई ना छिड़े तो आप बिल्कुल एक बहुत खूबसूरत दोस्ताना के साथ निभाते हैं। बहुत शक्तिशाली होते हैं आप, और आप किसी भी समस्या से डरते नहीं हैं बल्कि डटकर मुकाबला करने वाले होते हैं। वैसे तो भचक्र की 8वीं राशि है और यहाँ पर आप जल तत्व की राशि होते हैं। जैसे कि पानी के अंदर बहुत गहराई है, उसी प्रकार आपकी भावनाएं भी बहुत गहराई लिए होती है। और वैसे तो बहुत सारे जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, हर किसी के जीवन में होते हैं, लेकिन आपके एक चुटकी सी चुटकी जबता है जो आपका आकर्षण बिल्कुल लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जो भी एक बार आपको देख ली दोबारा मुड़कर देखना बहुत जरूर पसंद करता है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा होता है। हमेशा ही आनंद में रहने की इच्छा रखने वाले वफादार होते हैं, और दूसरी तरफ आप किसी को जल्दी परेशान नहीं करते, किसी की भावनाओं के साथ खेलना आपको अच्छा नहीं लगता। कमजोरी, सबसे बड़ी कमजोरी है, आप बहुत साहसी होते हैं लेकिन फिर भी आपको सामने से किसी पर आक्रमण करना, हमला करना अच्छा नहीं होता। से बहुत बुद्धिमान होती हैं, चालाक होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाते हैं और जीवन की तहत तक जाकर जिद्दी भी हो सकते हैं। और ये चीज़ें आप में थोड़ी सी कमजोरी होती है। लेकिन आज हम बात करें आपके करियर की, आपके प्रोफेशन की, तो देखते हैं जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं ना, थोड़े से रहस्यमयी होते हैं, प्राकृतिक रूप से आकर्षण लिए हुए होते हैं। स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि हमेशा ही अपने आँख कान नाक सब कुछ खुली रखते हैं, और हमेशा ही 3 वर्क करना आपको अच्छा लगता है, और जो इनके साथ है उनकी रक्षा करना इनकी प्राथमिकता होती है।
समय को बहुत महत्व देते हैं। इन्हें आलस्य में घिरे रहना या फिर समय का दुरुपयोग करना जैसी चीज़ें इन्हें पसंद नहीं है। और साथ ही हमेशा ही ये बातचीत किसी भी टॉपिक पर हो, इनके पास जो भी जानकारी होता है किसी के साथ शेयर करना इन्हें पसंद आता है। साहसी होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसका बहुत ख्याल रखते हैं। आपके चेहरे से कोई ये नहीं जान सकता है कि आपके दिल के अंदर आपकी अंदर कितनी परेशानियां हैं। आज कोई समझ ही नहीं पाता। आपके हाव भाव से आपके बारे में पता लगाना लगभग नामुमकिन होता है। वैसे तो आप बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक होते हैं। पत्रकारिता वाले क्षेत्र में, चिकित्सा वाले क्षेत्र में विशेष तौर पर आप बहुत सफल होते हैं। इसके साथ ही शनिदेव वाले क्षेत्र जैसे कि ऑयल है, माइनिंग है, पुरातन तत्व विहार विभाग या खनन विभाग है, इन क्षेत्रों में भी आप सफल होते हैं। इंजीनियर, नाविक या फिर कोई विश्लेषण वाले कार्य, पैथोलॉजिस्ट या फिर सीने वाले घर बहुत सफल होते हैं, क्योंकि बहुत सारी गुण आप में जम जाती है। वैसे तो आपके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम होगा। दूसरी तरफ हमेशा ही आप दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन आप खुद के बारे में बताना अच्छा नहीं लगता, आपको गवारा नहीं होता। आप यही चाहते कि आपके बारे में कोई जाने, क्योंकि आप थोड़ी सी रहस्य को छुपाए रखना पसंद करते हैं, पर जल्दी हटाना ठीक नहीं चाहते। आप कठिन काम मेहनत करने से आप नहीं घबराते। कुछ मामलों में आप बहुत वफादार भी होते हैं और खतरनाक भी होते हैं। वैसे तो हमेशा ही रहस्यमयी नजरिए से लोगों को समझ करती है, आपकी तरफ आकर्षण भी करती है। आप मिलनसार होते हैं और दूसरी तरफ ऊर्जावान भी बहुत हैं। समय का आपको लाभ उठाना आता है और कभी भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर आपको फायदा होना है तो आप अपना 100 नहीं 1000% दे। कभी कभी किसी चक्कर में नुकसान भी हो जाता है, पर कोई नहीं, होते तो ऐसे ऐसे होता कि जिसमें एक बार लोग जिसके चक्कर में फंस जाएं वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते, यानी बहुत ही ज़्यादा। बस ये समझ लें कि आपकी जो निकलना आसान नहीं है, बिल्कुल एक बिच्छू की तरह ही होते हो आप। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें आपकी करियर व्यवसाय के बारे में, फिर बात करते हैं अगर आपको कितने उम्र में आपकी किस्मत के दरवाजा खुलता है। तो वृश्चिक राशि वालों, आपका जो व्यवसाय होता है ना, चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, ये तीनों मिलकर ही डिसाइड करते हैं। आप अगर व्यवसाय हैं, आप व्यवसायी हैं, तो आपका करियर में किस क्षेत्र में जाना है आपको, तो ये चीज़ें आपका कुंडली का बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं। आपके लिए सबसे अच्छा होता है शिक्षा वाले क्षेत्र में जाना। औषधि यानी मेडिसिन, खाने पीने की चीज़ों का जो व्यापार होता है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे तो आप किसी भी क्षेत्र के व्यापार करते हो, साइड में अगर आपने कुछ चीज़ें खाने पीने की, अगर ऑलरेडी में बहुत सारी चीज़ होती हैं खाने पीने की, ये चीज़ें हर किसी को आकर्षित करती है, लुभाती है, तो ये चीज़ें आप जरूर रखिएगा, आपको सूट करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप व्यवसाय में सफलता मिले आपको, तो आप अपने व्यवसाय के स्थान पर सफ़ेद संगमरमर की गणेश लक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। और चूंकि ये बहुत ही विशेष तरह की मूर्ति होती है ना, तो सफ़ेद होती है ये, आप चाहे तो चांदी का भी गणेश जी लक्ष्मी जी रख सकते हैं, छोटा ही सही, पर रखिएगा जरूर, पूजा पाठ करते रहिएगा। आप देखिएगा कि आपका व्यापार पहले की बृहस्पति और खूबसूरती के साथ थे और अच्छा आपका चलने लगा है। अब अगर हम दूसरी तरफ बात करें, चूंकि आपका चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य आपके करियर को डिसाइड करता है, तो आपके लिए सेवा वाला क्षेत्र, शिक्षा वाला क्षेत्र, प्रकृति वाला क्षेत्र, मीडिया वाला क्षेत्र में जॉब करना आपके लिए विशेष फायदेमंद भी होते हैं। और दूसरी तरफ आमतौर पर यह भी होता है कि वृश्चिक जो वाले होते हैं ना, बहुत अच्छे शिक्षक होते हैं, यानी जहाँ पर ज्ञान देने की बात होती है ना, वो इनको लिए बहुत अच्छा क्षेत्र होता है। बड़े पत्रकार भी इस वृश्चिक वाले होते हैं। ज़्यादातर मामलों में ये नौकरी के साथ पसंद रहते हैं और व्यवसाय में जाने की कोशिश ये थोड़ी कम करते हैं। अपनी अपनी प्रवृत्ति है, अपनी अपनी टेंडेंसी है। दूसरी तरफ हम बात करें तो वृश्चिक राशि वालों, आपके जीवन में आकस्मिक रूप से जो आपका भाग्य होता है ना, वो उम्र की 36, 44, 53,
62, यानी कि 36, 44, 53, 62 ईयर्स में आपको आकस्मिक धन लाभ होने के योग बनते हैं। और यह धन मिलता है आपके पिता से, चाचा से या फिर माँ वाले पक्ष से। आपको इन उम्र में आकस्मिक रूप से लाभ होने के योग बनते हैं। आपको लगे कि चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं या फिर आप चाहते हैं कि सच में मिलना ही चाहिए, तो भगवान गणेश जी को आप निर्मित रूप से अर्पित करें। अपने हाथों से पौधे लगाएं, किसी भी तरह के पौधे लगा सकते हैं, देखभाल करें। जैसे जैसे ये पौधे बड़े होंगे वैसे वैसे आपकी किस्मत का साथ आपको मिलने लगेगा। वैसे तो सबसे ज़्यादा जरूरी है वृश्चिक राशि वालों को लिए मन की स्थिति को बेहतर करना, यानी आपका मन जितना अच्छा होगा आप जीवन में उतने ही सफल होंगे। अब ऐसे में आप जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने चंद्रमा को बेहतर करें। अब कैसे करेंगे? आप चाहें तो शिव जी के शरण में रह सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके धन के मामलों में आपके जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए, तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, स्वास्थ्य के मामलों में कोई दिक्कत ना आए, तब ऐसे में चंद्रमा को अच्छा करना ना बहुत जरूरी है। रोज रात में सोने के पहले ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप आपकी मर्जी कम से कम 27 बार, 54 बार, 108 बार जरूर कीजिए। आप देखिएगा धीरे धीरे धन की स्थिति बेहतर हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य अच्छा न लगेगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।